हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे 36 साइज़ का बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पुराने नापी से नाप कर ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी इस तरीके से ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने पुराना नाप लिया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से पुराना ब्लाउज आपको जो परफेक्ट हो आप उस ब्लाउज को ले लीजिएगा नाप के तौर पे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को ले लिया है नाप के तौर पे। अब इसे साइड करेंगे और यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक लिया है और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पर स्लीव्स हमारा लंबा दिया है लेकिन हमको बनाना है 3.5 इंच का स्लीव्स। ये भी हम आपको क्लियर करेंगे कि इस वाले ब्लाउज के नाप से कैसे हम छोटा स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो इसे साइड करेंगे। अब पहले अस्तर के फैब्रिक को फैला लेंगे। अस्तर को आप किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हो, जिस साइड से आपको लंबाई चौड़ाई मिल सके आप उस साइड से आप फोल्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले हम ब्लाउज को नाप लेंगे कि कितने चौड़ाई में हमको उसको फोल्ड करना है और कितना लंबाई हमको ब्लाउज का रखना है। तो यहाँ पर पहले हम चौड़ाई देखेंगे। तो ब्लाउज का यहाँ पर आप देख सकते हो बटन को हमने बंद कर लिया है। आप चाहे तो इसको ओपन करके भी नाप सकते हो। अब यहाँ पर इसे इस तरह से खींचते हुए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं खींचेंगे, हल्का सा खींचते हुए इसको नाप लेना है। तो इंची टेप लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरह से इंची टेप रखेंगे और इस तरह से नाप लेंगे कि कितने इंच पे हमारा ब्लाउज रेडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 18 इंच पे आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका अब हम फोल्ड करेंगे 18 इंच पे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 9 इंच का आ रहा है, यानी कि ये 36 साइज का ब्लाउज है। अब यहाँ पर 9 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हम 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये 36 साइज का ब्लाउज है तो 9 इंच पे हम इसको रेडी करेंगे और 2 इंच इसमें हम मार्जिन रखेंगे। तो 11 इंच का हम फैब्रिक को फोल्ड पहले कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है और इसको चेक कर लेना है कि ये कितने इंच का है। तो यहाँ पर तो 11 इंच का हमको चाहिए, तो इस तरह से 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको 11 इंच पे फोल्ड कर लिया है। अगर आप इसे बड़े साइज का बना रहे हो तो आप इस तरह से इसको बढ़ा भी सकते हो। अगर इसे छोटा बना रहे हो तो इससे घटा भी सकते हो। फोल्ड करने के बाद से एक लाइन पहले हम सीधा करने के लिए यहाँ पर बना लेंगे। अगर आपका फैब्रिक सीधा है तो आप इसी तरह से भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर फैब्रिक हमारा सीधा नहीं है तो पहले इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक लाइन बना लेना है फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अब ब्लाउज को हम पहले नाप लेंगे कि ये कितने इंच का ब्लाउज हमारा रेडी है। तो यहाँ से शोल्डर से आपको ब्लाउज को इस तरह से हल्का सा टाइट करते हुए देखना है कि ये कितने इंच का है। आप पीछे की साइड से भी नाप सकते हो। ये देखिए ये हमारा 14 इंच पे रेडी है। अब ब्लाउज को 15 इंच पे कट करेंगे। तो बैक पार्ट को पहले 15 इंच पे कट करेंगे, क्योंकि जब भी ब्लाउज आप नापी से कट कीजिएगा 1 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड से आपको 15 इंच पे पहले नाप लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। फिर अब हम यहाँ पर शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर अगर आप डीप गला बना रहे हो तो आप शोल्डर 5.5 इंच रखिएगा। अगर आप कोई भी पीछे का बोट नेक रखना चाहते हो तो आप पहले शोल्डर को नाप लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको तो डीप नेक रखना है, इसलिए हम 5.5 इंच रखेंगे। जब भी आप डीप गला बनाए तो आपको ब्लाउज से नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप 5.5 इंच पे मार्किंग कर लीजिएगा। तो ये बैक पार्ट के लिए है, तो 5.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से 5.5 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया है। अगर गले का चौड़ाई आपको बढ़ाना है तो 6 इंच पे मार्किंग कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर 5.5 इंच रख रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह से 5.5 इंच पे मार्किंग करना है। फिर यहाँ से हम आर्मोल देखेंगे। तो आर्मोल भी हम 6 इंच रखेंगे। इस तरह से आर्मोल का हमने मार्किंग कर लिया है 6 इंच। अब यहाँ पर हम पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो पहले यहाँ से भी आपको चेक कर लेना है कि ये भी हमारा 5.5 इंच आ रहा है कि नहीं। इस साइड से आप मार्किंग करेंगे तो दोनों बराबर आएगा।
अब इस साइड से मार्किंग करने के लिए पहले हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग का मार्किंग हम यहाँ पर 9 इंच पे करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 2 इंच का। 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बॉक्स की तरह। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद से अब शोल्डर पे यहाँ पर शेप देना है। तो 1 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और 2 लाइन आप देख सकते हो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर आर्मोल में शेप देना है। ये देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है। शेप देने के बाद से अब यहाँ पर भी हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज को चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले इसको यहाँ पर बराबर करके रखेंगे और कमर का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमर हमारा 15 इंच आ रहा है, यानी कि 30 इंच का कमर है। तो यहाँ पर अब हम मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से हमने मार्जिन छोड़ा है। अब जो यहाँ पर फिटिंग का मार्किंग है दोनों को मिला लेना है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यहाँ पर तो हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर मार्किंग हो चुका है। अब हम गले का मार्किंग करेंगे। तो गला हम रखेंगे 2.5 इंच, और यहाँ पर आपको जितना लंबा गला रखना है अपने पसंद से रख सकते हो। तो यहाँ पर गला कैसे चेक करेंगे, ये देखिए इस तरह से जो पीछे का पट्टी है इसे हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गला हमारा आ रहा है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम 3 इंच और 2 लाइन एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हम गले का लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर लाइन बनाने के बाद से गले पे हल्का सा हम गहराई देंगे, तो एक मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर गला हमको हल्का सा चौड़ा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से तो हम मार्किंग स्ट्रेट करेंगे, यानी कि इस तरह से करेंगे और नीचे की साइड आते हुए यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब नीचे की साइड इसको मिला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड से हमारा गला 1/2 इंच इतना चौड़ा हो गया है। अगर आपको चौड़ा नहीं करना है तो आप सिंपली इसमें शेप दे दीजिएगा। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा बैक पार्ट के लिए, तो इसे हम कट करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा है उसको पहले कट करेंगे। अब यहाँ से हम गले को कट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बैक पार्ट को हमने कट कर लिया। अब इसे साइड करेंगे और फैब्रिक को अच्छे से फैला लेना है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए आपको हल्का सा फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेना है, 1/2 इंच इस तरह से इसको बढ़ा लेना है, क्योंकि हमारा जो आगे की साइड हमारा कांच पट्टी रहेगा उसमें भी हल्का सा मार्जिन जाएगा। उसका यहाँ पर आपको 1/2 इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो पहले यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये हमारा 11.5 इंच हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर हल्का सा कम है, इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे कि ये 11.5 इंच हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गया है। अब यहाँ पर पहले हम इसको भी सीधा करेंगे, यानी कि नीचे की साइड जो फैब्रिक है उसको हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक अच्छे से सीधा रहे। इस तरह से इसको हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को यहाँ पर हल्का सा चेंज करना होता है। यहाँ से आपको 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जो पुराना ब्लाउज हमारा है वो बेल्ट वाला है। तो इसी तरह से हमको बेल्ट भी बनाना है। तो दोनों साइड जो 1/2 इंच मार्जिन जाएगा उसका भी इसमें ऐड कर लेना होता है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन हम 1 इंच लेंगे। अब यहाँ से हमने 1 इंच बढ़ा लिया है और यहाँ से भी 1 इंच बढ़ा लेंगे। जो नीचे का लाइन हमने बनाया उसको कट करके निकाल देना है, वो हमारा वेस्ट है। अब इस तरह से मार्किंग हमने कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज को रखेंगे। तो जो बैक पार्ट को हमने कट किया है इसको इस तरह से यहाँ पर सेट करेंगे।
और यहाँ पर आपको एक चेंज करना होता है। यहाँ पर आपको 2 लाइन के बराबर से एक लाइन बनाना होता है, क्योंकि यहाँ पर काज पट्टी और बटन पट्टी रेडी होता है। तो इसके लिए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पर मार्किंग हमने कर लिया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमने 2 पॉइंट का लाइन बनाया उसको छोड़ते हुए आपको ब्लाउज को इस तरह से रख लेना है। ये देखिए इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और नीचे की साइड जो हमने 1 इंच बढ़ा कर रखा है उसको भी आपको छोड़कर ही ब्लाउज को रखना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली लाइन बना लेना है, यानी कि शोल्डर से इस तरह से शोल्डर का मार्किंग करेंगे। और आर्मोल के साइड आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद से गले की साइड आपको गले का मार्किंग भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट साइड का जो मार्किंग है वो तो हो गया है। अब यहाँ पर हम आर्मोल को फिर से ड्राइंग करेंगे। इस तरह से यहाँ लाइन बनाएंगे। जो बैक साइड का आर्मोल हमने यहाँ पर शेप ड्रॉ किया है उससे हल्का सा हम अंदर के साइड एक मार्किंग करेंगे फ्रंट साइड के लिए। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मोल में झोल आता है, रिंकल्स आते हैं, इसी के कारण आते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट की अंदर से एक मार्किंग कर लेना है। आप चाहे तो 1/2 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद से अब हम गले का ड्रॉ करेंगे, यानी कि गले का शेप बनाएंगे। तो गले का शेप हम कैसे नापेंगे? इस तरह से पुराने ब्लाउज को रखेंगे। ये देखिए इसको इस तरह से करके रखना है और आपको चेक करना है कि कितना इंच का आपका गला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 6 इंच का हमारा गला है, तो रेडी है 6 इंच का। तो यहाँ पर आपको शोल्डर मार्जिन भी ऐड करना है, यानी कि 6.5 इंच पे हम गला रखेंगे। अब यहाँ पर हम 6.5 इंच पे गला का मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर स्केल रखेंगे और यहाँ पर सीधा लाइन बनाएंगे। और गले में शेप देंगे। अगर आपको चौड़ा गला पसंद है तो आप यहाँ से इस तरह से तिरछा स्केल रखिएगा और यहाँ पर लाइन बनाइएगा, फिर यहाँ पर शेप दे दीजिएगा। इस तरह से शेप देने से हल्का सा गला आपका चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर गले में शेप दे दिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ब्लाउज लेना है, आपको बेल्ट को नाप लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेल्ट हमारा है रेडी पूरा 3 इंच, देख सकते हो। तो इसे हम 3.5 इंच पे कट करेंगे। तो जो यहाँ पर हमने 1 इंच का लाइन बनाया है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे बेल्ट का मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है और इस साइड से हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पे। अगर आप इस साइड पे 3 इंच पे कीजिएगा तो इस साइड 2 इंच, इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम सीधा लाइन बनाएंगे। सीधा लाइन बनाने के बाद से यहाँ पर बेल्ट का शेप देना है। तो नॉर्मली आपको इस तरह से शेप दे देना है। अगर आपको इस साइड भी हल्का सा शेप चाहिए तो इस तरह से ऊपर आपको 1 लाइन जितना आपको ऊपर कर लेना है। तो बेल्ट का मार्किंग तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से फैलाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर आपको टक्स नाप लेना है। तो सेंटर से आपको नापना है, यानी कि जो शोल्डर है उसके बीच से आपको इंची टेप रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको देख लेना है कि कितने इंच पे आपका बस्ट पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 इंच पे आ रहा है। तो आपको शोल्डर मार्जिन भी इसमें ऐड करना है। इस तरह से 1/2 इंच को आपको इंची टेप को बढ़ा कर रखना है। तो 9.5 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो आपको इस तरह से मार्किंग करेंगे, 3 इंच का हाफ निकालेंगे, उसके बाद से यहाँ पर बस्ट पॉइंट का मार्किंग कर लेंगे। तो 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। ये देखिए अब यहाँ से इसकी दूरी रखेंगे हम 4 इंच। जो हमने लाइन बनाया है 2 पॉइंट का उसको छोड़ते हुए यहाँ पर 4 इंच पे मार्किंग करना है। अगर 32 साइज का रहेगा तो आपको 3.5 इंच रखना है। अगर 34 साइज है तो इसमें आपको 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखना है। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब टक्स की दूरी हम इस लाइन को
1.5 इंच छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस साइड आर्म होल की साइड भी 1.5 इंच रखेंगे। तो चारों टक्स में आपको 1.5 इंच का फासला रखना है। नीचे की साइड भी 1.5 इंच। अब नीचे की साइड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये देखिए, और इस साइड आपको 2 इंच ऊपर की साइड से मार्किंग करना है। और जो कॉर्नर बना हुआ है वहाँ से भी आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और इसका आपको हाफ निकालना है, पहले इसका हाफ निकालिएगा, फिर उसके बाद मार्किंग कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्किंग पूरे टक्स की कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको कितना प्लेट पकड़ना है, आप चाहे तो स्टिचिंग भी देख सकते हो, या तो हम आपको अभी भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच, यानी कि दोनों साइड से आपको 1/2 इंच कवर करते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक पैर का चाप, यानी कि जो फुट का आपका चाप होता है उससे एक चाप का दूरी रखते हुए इसको सिल लेना है। अब यहाँ पर 1/2 इंच इस तरह से दोनों साइड 1/2 इंच मार्किंग कर लेना है, स्टिच करना है। और यहाँ पर आपको 7 पॉइंट इस साइड से 7 पॉइंट इस साइड से मार्किंग करना है, और यहाँ पर भी टक्स लगा लेना है। इसी तरह से आपको दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेना है। अब हम इसे पहले कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने कट कर लिया है। अब हम बेल्ट को भी कट कर देंगे। पहले नीचे की साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब बेल्ट को भी कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को भी कट कर लिया है। अब इसमें हम फिटिंग का मार्किंग भी कर लेंगे। तो कमर हमारा था 30 इंच, तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे। जो हमने मार्किंग किया है यहाँ पर 2 पॉइंट का, उसको छोड़ते हुए आपको मार्किंग करना है। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से इसको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर देना है। तो हल्का सा इसको बढ़ाकर ही कट कीजिएगा ताकि ये छोटा ना पड़े। अब यहाँ पर भी आपको फिटिंग पहले कर लेना है, यानी कि यहाँ पर भी हम मार्किंग करेंगे। जो हमने यहाँ पर लाइन बनाया है 2 पॉइंट का, उसको छोड़ते हुए यहाँ पर 9 इंच, और जो यहाँ पर टक्स में हमारा मार्जिन जाएगा उसका भी आपको ऐड करना है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करना है। ये देखिए यहाँ पर आपका 2 इंच मार्जिन बच रहा है, तो इस तरह से आपको मार्जिन रख लेना है। आप 1.5 इंच भी मार्जिन रख सकते हो, और जितना आप यहाँ पर मार्किंग किए हो इतना यहाँ पर भी आपको मार्किंग करना है, क्योंकि यहाँ पर टक्स है तो वो कवर कर लेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब इस लाइन को आपको मिला लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फिटिंग का मार्किंग। अब इसे हम कट करते हैं। गले को हमने कट कर लिया है, अब बीच से इसे कट कर देंगे। अब इसे इस तरह से पलट लेंगे, और इस साइड जो मार्किंग दिख रहा है इसको हम डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा मार्किंग दिख रहा है, इसको हमने डार्क कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमको छोटा स्लीव्स बनाना है, इसलिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो पहले आपको आर्म होल को चेक करना है। तो जो पीछे का पल्ला है पहले हम उसी से इसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से हमने इसको चेक किया है। तो यहाँ पर आ रहा है 9 इंच में 2 पॉइंट कम। तो जो हमारा फिटिंग का लाइन है 9 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो 10.5 इंच और 2 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच और 2 पॉइंट का फैब्रिक फोल्ड करेंगे। आप उससे कम भी करोगे तो यहाँ पर घेरे में आज कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करना है, इसको चेक करना है। 10 इंच भी लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमने 10 इंच का यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। इसको 4 फोल्ड किया है, क्योंकि दोनों स्लीव्स हम साथ में कट करेंगे।
अब यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई तो हमको 3.5 इंच रखना है और इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। तो देख सकते हो 4.5 इंच पे हमने इसको फोल्ड किया है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब ऊपर की साइड से रखेंगे हम 2 इंच, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। और यहाँ से नीचे की साइड से हम रखेंगे 2 इंच, क्योंकि यहाँ पर छोटा स्लीव्स है। अगर आपका स्लीव्स 4 इंच है, 5 इंच है तो आप 2.5 इंच रखिएगा। तो हमारा स्लीव्स 3.5 इंच का है, यानी कि छोटा है, तो यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ तक शेप देंगे, तो उसके लिए पहले यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 9 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरह से आपको यहाँ पर मार्किंग करना है। तो यहाँ तक तो हमारा फिटिंग होगा और यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो। अब यहाँ से हम स्लीव्स में शेप देंगे, तो यहाँ से आपको जो 2 इंच का हमने मार्किंग किया है वहाँ तक आपको मिलाना है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब फिटिंग की साइड पहले मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग तो हमारा यहाँ पर लॉन्ग स्लीव्स है, तो उससे हम मार्किंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिटिंग का मार्किंग किए थे, तो यहाँ पर आ रहा था 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच और 2 पॉइंट पे एक मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमने फिटिंग का मार्किंग कर लिया है। अब इन दोनों लाइन को मिला लेना है। ये देखिए, इस तरह से लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे और इसे कट करेंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो साथ में छाट भी सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर अभी छाटेंगे नहीं। यहाँ पर हम आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं कि ये फ्रंट साइड के लिए इस तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। ये देखिए, तो आपको नीचे की साइड तक नहीं ले जाना है, सिर्फ यहाँ तक आपको शेप देना है। अब इसे हम कट कर देंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको छाट भी सकते हो, लेकिन हम इसे अभी छाटेंगे नहीं। अब यहाँ पर स्लीव्स हमारा कंप्लीट हो गया है, तो बीच से इसे हम कट कर देंगे, दोनों स्लीव्स को अलग करेंगे। इसे फोल्ड करके यहाँ पर हम एक मार्किंग कर लेंगे, यानी कि कट का निशान लगाएंगे, तो सेंटर का आपको मार्किंग पता चलेगा। अब इसे साइड कर लेंगे। अब इसमें हम काज पट्टी और बटन पट्टी कट करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच का इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे, इसलिए हम 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे एक लाइन बनाकर कट कर लेंगे। ये हो गया हमारा काज पट्टी। अब इसे साइड करेंगे और बटन पट्टी के लिए अस्तर में से ही कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को ज्वाइंट करके बटन पट्टी लगाएंगे। इसकी चौड़ाई आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, 3 इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखा है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर अस्तर वाली कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को ले लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करना है और पहले हम बैक पार्ट को सेट कर लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे और आपको हाफ इंच चारों तरफ से फैब्रिक को एक्स्ट्रा करके ही कट करना है, ताकि आपको स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इसको सेट करने के बाद से और इसी तरह से स्लीव्स को पहले हम सेट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स को अलग करके रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस स्लीव्स को हम यहाँ पर रखेंगे। सेट करने के बाद से इसी के बराबर से इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसको हमने कट कर लिया है। अब इसको स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको इसका स्टिचिंग देखना है तो आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हो। तो ये ब्लाउज कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।